हेलो गाइस, दिस आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम जो बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में। ये मूवी बहुत ही अच्छी है जिसका नाम है डॉटर। और गाइस, ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कोरिया के एक छोटे से गांव को देखते हैं। वहां पर एक पतंग उड़ रहा था जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो ये पतंग आज़ाद है और जहाँ जाए वहाँ जा सकता है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 2 कपल हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है सुआन। उसके मॉम की एक शॉप है और वो काफी बिजी रहती हैं और इस वजह से वो अपने डैड से ही अपना बाल बनवा के स्कूल के लिए निकल जाती है। और इसके बाद उसके पेरेंट्स अपने काम पर। सुआन के पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुआन का एक बिग नाम का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उन दोनों में काफी लड़ाई होती रहती है। अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं। वेल गाइस, एक दिन जब सुआन स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। सुआन की मॉम कहती है कि आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन सुआन कहती है नहीं मॉम, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ आओगी तो आप अपने काम के लिए लेट हो जाओगी। ये सुनकर उनकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन तुम बड़े वाले रास्ते से स्कूल जाना, वो रास्ता ज्यादा सेफ है। इसके बाद सुआन वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान आदमी चुपके से उसे देख रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो पतंग आसमान में आज़ादी से उड़ रही थी और अब वो जमीन, यानी कि अब किसी इंसान की बुरी नज़र इस आज़ादी पर पड़ने वाली है। थोड़ी देर बाद हम सुआन के सामने उसी आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं और उसके हाथ में वही पतंग होती है। वो आदमी सुआन से कहता है कि तुम्हारा छाता बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। सुआन पीछे देखती है तो उसका स्कूल थोड़ी ही दूर पर होता है, लेकिन आज इतनी बारिश की वजह से उस स्कूल का गार्ड आज अंदर ही होता है और जिस रोड पर वो खड़ी थी वो बिल्कुल सुनसान था। उसके आसपास कोई भी नहीं था। और इसके बाद वो उस अनजान आदमी से कहती है कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और मुझे जाने दो। अब उस 8 साल की बच्ची को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो उसके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपना दाग छोड़ देगा। अब थोड़ी देर बाद हमें सुआन तो नहीं दिखती, लेकिन उसका सारा सामान हमें एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है। उसका छाता टूटा हुआ दिखता है, साथ ही साथ उसके स्कूल बैग और उसका शूज भी सब वहीं पर पड़ा हुआ था। अगले पल ही हम एक छोटे से हाथ को खून से लथपथ देखते हैं और थोड़ी देर बाद हम उसी जगह पे एक एम्बुलेंस को देखते हैं। वहाँ पर सुआन जख्मी हालत में मौजूद थी और जब इसकी बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल भागते हुए आती है। सभी ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में घुस जाती है और जब वो अपनी मासूम सी बच्ची को तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। सुआन के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो पूरी तरह से जख्मी थी। दरअसल उस अनजान आदमी ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं था बल्कि उसका रेप भी किया था। और जब ये खबर बाहर आती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाती है कि कोई 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा। और हर तरफ लोग सुआन के लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं उसके डैड जो सुआन के काफी क्लोज थे वो उसे इस हालत में देख नहीं पाते और मानो उनकी एक पल में पूरी दुनिया ही उजड़ गई। और सुआन की माँ उनसे रोते हुए कहती है कि काश मैं उस दिन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ देती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है। वो अपने आप को दोषी मान रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि सुआन की हालत काफी सीरियस है, हमें फौरन उसका ऑपरेशन करना होगा। पर इस ऑपरेशन में हमें उसका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन निकालना होगा। साथ ही साथ हमें उसकी बॉडी पर एक वेस्टेज बैग लगाना होगा जिसमें सुआन का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो। अब ये सुनकर उसके डैड रोने लगते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है। सारे डॉक्टर उसके ऑपरेशन में लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजारनी पड़ेगी। अपना वेस्ट मटेरियल एक बैग में रखना पड़ेगा। और इधर जब ऑपरेशन के बाद सुआन को हो जाता है तब उसके डैड उसके पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। सुआन उनसे पूछती है डैड आज आप काम पर नहीं गए, तो उसके डैड एक धीमी सी आवाज में कहते हैं कि बेटा मेरा काम हो गया है। इसके बाद सुआन अपने डैड से कहती है कि डैड उस आदमी ने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, आप उसे जरूर पकड़ना और उसे सजा दिलवाना। अब उसके डैड जिसका नाम डोंग होता है वो कहते हैं कि हम उसे जरूर पकड़ेंगे, लेकिन तुम अभी आराम करो क्योंकि तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। दरअसल सुआन काफी होशियार बच्ची थी और वो अपनी उम्र से ज्यादा चीजों को समझती थी।
डोंग उससे कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगी। अब डोंग अपनी बेटे की ऐसी हालत देख नहीं पाते और वो रोते हुए रूम से बाहर आते हैं। अब सुवान की माँ, जिनका नाम किम होता है, इनके बीच में बात चली रही होती है, लेकिन उन्हें उसी टाइम पता चलता है कि जिस आदमी ने सुवान के साथ ये सब किया है उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है। उसके फिंगरप्रिंट उन्हें मिल चुके हैं। ये सुनकर वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस आदमी के बारे में पूछते हैं। टॉम बहुत गुस्से में थे, वो बस किसी तरह उस आदमी को सबक सिखाना चाहते थे। अब वहाँ ये दोनों उस आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें सुवान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। बस फिंगरप्रिंट से हम उस आदमी को पकड़ नहीं सकते, और अगर एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। अब ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी वहाँ खड़ी हुई एक लेडी कहती है कि आपको सनफ्लावर सेंटर में कॉल करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को ट्रॉमा से उभरने में मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं। अब किम उस लेडी ऑफिसर पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोग उस आदमी को पहले ही पकड़ लेते तो आज मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कैसा फील कर रही होगी। अब वो लेडी ऑफिसर सुवान को समझाते हुए कहती है कि आप उसके सारे खिलौने लेकर यहाँ आ जाएं ताकि उसे अच्छा फील हो। अब ये सुनकर सुवान के डैड घर जाते हैं और उसका सबसे पसंदीदा खिलौना, जिसका नाम कोको मैन होता है, वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट आती है जो सुवान का ट्रीटमेंट करने वाली है। वो उस कोको मैन के साथ खेलती है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, और जब वो नॉर्मल हो जाती है तब वो उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछती है। वो डॉक्टर काफी लोगों उसकी फोटोज उसे दिखाती है, और जब उस इंसान की तस्वीर सुवान के सामने आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और इसे देखकर वो डॉक्टर समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने सुवान का ये हाल किया है। अब ये सब सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, और इसके बाद जब वो डॉक्टर बाहर आती है तब वो सुवान के मेंटली और फिजिकली हालत के बारे में बात करती है, और ये बोलती है कि आप दोनों की भी हालत ठीक नहीं है, आप दोनों को ही मेंटली हेल्प की ज़रूरत है, और ये मेरा कार्ड है, आप जब चाहे मुझसे आके मिल सकती हैं। ये देखकर किम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, हम दोनों ठीक नहीं है, और वो उसका कार्ड उसे वापस देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि उस अनजान आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो वो लोग हर तरफ हड़कंप मचा देते हैं। और अब टॉम का ये दोस्त ये न्यूज़ देख लेता है और उसे कॉल करके बताता है कि मीडिया वाले सुवान के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। अब सुवान के डैड जल्द से हॉस्पिटल आते हैं ताकि मीडिया वाले उसकी बेटी के बारे में ना जान सके। वो नहीं चाहते थे कि उसकी फोटो टीवी पर आए, पूरी दुनिया को ये पता चले कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, जिससे उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी मीडिया उन्हें देख लेती है, जिस वजह से उसके डैड उसे गोद में उठा लेते हैं और सीढ़ियों से ऊपर भागने लगते हैं ताकि मीडिया वाले सुवान की फोटो ना ले सके। वहीं की मीडिया वालों को रोकती है, लेकिन इसी बीच वो भी बेहोश थी और इन सब की वजह से उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। अब जब सुवान के डैड उसे लेकर रूम में पहुंच जाते हैं तब वो देखती है कि उसकी वेस्टेज बैग फट चुकी है, और तब सुवान अपने डैड से पूछती है कि डैड, क्या मैंने कोई गलत काम किया है? उसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब ये बोलकर सुवान के डैड उसके कपड़े चेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सुवान पूरी तरह से सहम जाती है, यानी कि वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। ये देखकर सुवान के डैड को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि सुवान के मन में क्या है। उसे लगता है कि उसके डैड भी उसके साथ वही काम करने जा रहे थे जो उस आदमी ने किया था, क्योंकि उस आदमी ने भी उनके कपड़ों को टच किया था। तो आप सोच सकते हैं कि सुवान के दिमाग पर कितना गहरा असर पहुंचा होगा इन सब चीज़ों से। और जब ये बात टॉम को समझ आती है तो वो एक कोने में जाकर रोने लगता है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उस आदमी ने सुवान के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है जिस वजह से एक मासूम सी लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब रात हो जाती है और डोंग दोबारा अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ सुवान अपने ऊपर एक चादर रख लेती है। इसे देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि आज रात जो भी हुआ सुवान इसकी वजह से उसे नजरें नहीं मिला पा रही, लेकिन सुवान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वैसे ही बैठी रहती है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर हूँ, तुम्हें ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे आवाज़ लगा सकती हो।
और अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली थी, जिस वजह से अब ट्रीटमेंट का बिल बढ़ता जा रहा था। लेकिन डॉम के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए डॉम अपने उसी दोस्त को कॉल लगाता है हेल्प करने के लिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और हाँ ये मत समझना कि तुम यहाँ पर नहीं हो और तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर रहा हूँ और उससे भी तुम्हें पैसे आएंगे। और डॉम का ये दोस्त दिल का बहुत ही अच्छा था और उसकी सारी बातें सुनकर डॉम को थोड़ी खुशी मिल जाती है। सीन कट होता है और आज उस अनजान आदमी का कोर्ट में ट्रायल था। जब उसे पहली बार कोर्ट में सुहान के डैड देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनका बस चलता तो वो उसे यहीं मार देते, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक रहे थे। अब जब केस आगे बढ़ता है तो वो आदमी साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और उस दिन वो काम ही कर रहा था और घर आने के बाद उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और फिर वो सो गया था। एक्चुअल में दोस्तों उसका ये मतलब था कि ये पुलिस की एक चाल थी और वो लोग सिर्फ इसे फंसाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ उस अनजान आदमी के खिलाफ पूरा सबूत होता है, लेकिन वो आदमी पूरी तरीके से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे कपड़े चोरी के बाद कोर्ट इस केस की अगली डेट 25 सितंबर रखती है। इस बात से डॉम का दोस्त जिसका नाम वैन होता है वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। वो अपने जूते उठाते हुए उस आदमी को मारते हुए कहता है कि तुम खुद को एक इंसान समझते हो, तुम एक हैवान हो और तुम सीधा नर्क में जाओगे। और जब सुहान के डैड हॉस्पिटल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उसकी बेटी के कमरे में कार्टून की ड्रेस पहनकर मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर सुहान बहुत ही खुश होती है और वो भी उसके साथ डांस कर रही थी। ये सब दरअसल साइकियाट्रिस्ट के कहने पर किया गया था, जिससे सुहान नॉर्मल फील कर सके। और इस ड्रेस के अंदर सुहान की मॉम और उनकी दोस्त होती हैं। अब जब रात साइकियाट्रिस्ट डॉम को बताती है कि हमें ये डेली करना होगा, जिसकी वजह से सुहान का मेंटल हेल्थ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस कार्टून के ड्रेस का बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा होता जो डॉम उठा नहीं पाएगा। और डॉम उस कार्टून वाले ड्रेस की पेमेंट करता है और उनसे पूछता है कि अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो आप मुझे ये कितने में दे सकते हैं। तो वो आदमी उसे बताता है कि $200, लेकिन डॉम के पास इतने पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये EMI पे दे सकते हो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर वो आदमी भी समझ जाता है कि टॉम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, तो वो उसे एक ड्रेस फ्री में दे देता है और बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे ये वापस कर देना। वेल गाइस, अब रात हो जाती है और डॉम उसी ड्रेस को पहनकर सुहान के पास जाता है और ये ड्रेस होती है कोको मैन की, जो कि सुहान का फेवरेट कार्टून है। वो उसे अपने पास देखकर बेहद खुश हो जाती है। डॉम उसे एक बोर्ड देता है जिस पर लिखकर वो अपनी बात कह सके। सुहान उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो डॉम उसे कहता है कि मेरे दोस्त चले गए हैं। सुहान कहती है कि तुम भी अब घर जाओ, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। जैसे ही टॉम वहाँ से जाने लगता है सुहान उसे अपने गले से लगा लेती है और ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। दिन बीतने के बाद साइकियाट्रिस्ट सुहान की एक अच्छी दोस्त बन जाती है। वो दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और डॉक्टर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल से जाने के बाद तुम सबसे पहले कहाँ जाओगी। तो सुहान कहती है कि मेरा मन स्कूल जाने का है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। सुहान बताती है कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे सारे दोस्तों को पता है, वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और उससे वो ये भी बताती है कि उससे अब कैसा महसूस हो रहा है। सुहान बताती है कि मेरी इस हालत की वजह से मेरे डैड काम पर नहीं जा पाते और मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती हैं। मेरे इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि मेरे डैड चुका नहीं पा रहे हैं। वो अपने दिल की बात कहती है और कहती है कि जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मैं गॉड से प्रे कि ये सब एक सपना हो, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। और इन सब के बाद वो एक ऐसी बात बोल देती जो सुनकर साइकियाट्रिस्ट भी हैरान रह जाती हैं। सुहान कहती है कि मेरी ग्रैनी कहा करती थी कि उन्हें जल्दी से मौत आ जाए और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मर जाऊं। और ये सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि सुहान के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो फौरन ये बात उसके मॉम और डैड को बताती है और उसे अब घर ले जाने को कहती है, क्योंकि जो घाव अब सुहान के दिमाग में लग गया है उसे भरने में काफी समय लगेगा। इसके बीच हम सुहान के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम पेट होता है। वो सुहान को काफी मिस करता है और उसके लिए एक नोट छोड़ देता है ताकि जब वो वापस आए तो इसे पढ़कर वो खुश हो जाए। अगली सुबह वो लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सुहान अभी भी अपने डैड की तरफ नहीं देखती, जिस वजह से कार लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से
सुहान कंफर्टेबल फील कर सके। अब थोड़ी देर में पूरा परिवार घर के काफी करीब आ जाता है, लेकिन जब सुहान उस जगह को दोबारा देखती है जहाँ पर उसके साथ ये खौफनाक हादसा हुआ है, उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। उसके डैड तुरंत कार रोकते हैं और कार से नीचे उतरते ही उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो जगह सुहान को उस हादसे की याद दिलाता था, लेकिन थोड़ी देर में जब सुहान अपने घर का गेट देखती है तो वहाँ काफी सारे नोट्स लगे हुए थे जो कि उसके दोस्तों ने उसके लिए बनाए थे, जिसमें उसके लिए काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं। और ये देखकर सुहान के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब अगले दिन उसके घर के बाहर उसका बेस्ट फ्रेंड क्विट आता है और टॉम उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम सेवान से मिलने आए हो। अब डॉम उसके साथ मजाक करता है कि उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि उसका सर बहुत है। पीट कहता है नहीं, कहता है कि बस ये एक अफवाह है। और ये कहते कहते वो रोने लगता है और डॉम इस पर से उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो इस पर से पीट उससे कहता है कि अगर मैं उस दिन सुहान के साथ स्कूल जाता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। और कहता है कि मैं अब हमेशा से उसके साथ रहूं और अब उसके साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगा। ये देखकर टॉम उसे गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुहान के अंदर हिम्मत आ चुकी थी क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसके दोस्त भी उसके साथ हैं। इसलिए वो अगले दिन अपने आंट के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी पे लगी उस वेस्टेज बैग से उसे काफी दिक्कतें आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर किसी ने स्कूल में पूछा कि इसमें क्या है तो वो क्या जवाब देगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे कोको मैन दिखता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। उसके डैड उसे हर टाइम खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो बार बार कोको मैन बनकर उसके सामने आ रहे थे। और इसके बाद उसके डैड उसे एक बैग गिफ्ट करते हैं तो वो अपने वेस्टेज बैग की जगह बांध लेती है, ताकि जब भी उसे कोई पूछे तो वो ये कह सके कि इस बैग में सिर्फ टॉफीज है। और होता भी ऐसा ही है, जब उसके दोस्त पूछते हैं कि इसमें क्या है तो वो कहती है कि कैंडीज, और वो कैंडीज को शेयर करती है। और रास्ते घर आ रही होती है तो उसे फिर से कोको मैन दिखता है, लेकिन एक टाइम पर वो समझ जाती है कि इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है, क्योंकि वो कोको मैन से बात करने का सोचती है, लेकिन डॉम उससे दूर चला जाता है। तब उसे लेकर वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि क्या इसके अंदर मेरे डैड हैं। ये बोलने के बाद उसकी मॉम उसका मास्क उतारती है और उसके अंदर उसके डैड ही होते हैं, जो पूरी तरीके से पसीने में भीगे हुए होते हैं। सुहान अपने डैड का आंसू पोंछती है, जिसके बाद वो दोनों हग करते हैं और उनके बीच की दूरियां कम हो जाती है। और इसके बाद सुहान के डैड को बताया जाता है कि उनकी बेटी का केस कमजोर होने लग गया है, क्योंकि उस आदमी ने कोर्ट से कहा है कि वो मेंटली और फिजिकली कमजोर है। और जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन वो ड्रंक था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि सुहान को कोर्ट में आकर बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके डैड ऐसा करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उसने उस आदमी का चेहरा फिर से देखा तो वो कभी भी इस हादसे से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद उस अनजान आदमी से मिलने जाएंगे। डोंग उस अनजान आदमी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी डोंग से कहता है कि ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद वो डोंग से एक समझौता करता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ी दिन बाद वो कमाने लग जाएगा तो वो डोंग को पैसे दे देगा और इसके लिए वो केस वापस ले ले और डील कर ले। डोंग को अच्छे से पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, और तभी वो आदमी उसे धमकी देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो कुछ दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, और जो मैंने एक बार किया है वो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। अब ये सुनकर डोंग अपना होश खो देते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो चेयर को उठाकर उसे खींच के मारते हैं। अब अगले दिन कोर्ट में और वहाँ सुहान भी थी, जिसे उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाती है। लेकिन उस आदमी का लॉयर उस केस को घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो अनजान आदमी उस ड्रंक था और ये उसकी गलती नहीं थी। वो अनजान आदमी भी विक्टिम कार्ड खेलने लगता है और कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, और अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे मौत की सजा दे दो। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे हियरिंग के दौरान डोंग की आंखों में आंसू था और उस आदमी के लिए बहुत सारा गुस्सा। और फाइनली उस आदमी को 12 साल की सजा सुनाई जाती है, और ये सुनते ही डोंग का दोस्त जिसका नाम वैन होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसे मौत की सजा होनी चाहिए। और ये देखकर सुहान की मॉम भी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो जज से कहती है कि आज मेरी बच्ची मरते मरते बच गई है और आप इस हैवान को सिर्फ 12 साल की सजा कैसे दे सकते हैं, इसे तो मौत की सजा होनी चाहिए थी।
लेकिन जज कहते हैं कि यही मेरा ऑर्डर है। और ये सारी चीजें बैठकर सुहान बाहर से देख रही थी। अब जो लास्ट में उस आदमी को ले जाए तब टॉम अपनी आपे से बाहर हो जाते हैं और उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सुहान उनका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज अब घर चलिए। ये देखकर कोर्ट में सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और सभी लोग रोने लगते हैं और टॉम अपने बेटे को उठाकर रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद सुहान का भाई पैदा होता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पर उस दिन का मंजर अभी भी सुहान के दिमाग में है और उसे मिटाने में उसे शायद पूरी जिंदगी लग जाए। वो काफी बार स्कूल ऑफ होने से पहले घर आ जाती है इसी डर की वजह से। लेकिन अब उसके साथ उसका भाई भी है जिसके साथ वो खेल सकती है और उससे बातें भी कर सकती है। कहानी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि उस इंसान को अब 20 साल की सजा दी गई है। और गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरी कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये हादसा 2008 में हुआ था। उसने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।